आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आप जानेंगे कि आप अपने हेल्थ को सुपीरियर कैसे बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हाउ टू अचीव सुपीरियर हेल्थ। अगर आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए आप बेहतर जीवन जी रहे हैं। वैसे तो जिससे भी पूछो वो कोई ना कोई परेशानी देना ही देता है। कोई शारीरिक रूप से परेशान है तो कोई तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। इस स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय योग है। कई वैज्ञानिक शोध से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग एक अच्छा विकल्प है। इन अध्ययनों के आधार पर हम यहाँ योग के लाभ के साथ ही योग से जुड़ी वो तमाम जानकारियों को देंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। योग क्या है? योग क्या है यह जानने के लिए हमें इसके मूल में जाना होगा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है जिसका अर्थ है जुड़ना। योग के मूल रूप से दो अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना और दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते तब तक समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। यह सिर्फ व्यायाम भर नहीं है बल्कि विज्ञान पर आधारित शारीरिक क्रिया है। इसमें शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है। साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बनता है। योग जीवन को सही तरीके से जीने का एक मार्ग है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग से कार्यों में कुशलता आती है। योग को ठीक ठीक समझने के लिए हमें विख्यात दार्शनिकों, ज्ञानियों और योगियों के वक्तव्य को जानना होगा जिन्होंने अपने अपने हिसाब से योग को परिभाषित किया है। आसो के अनुसार योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना ठीक नहीं है। यह योग है, यह विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है। साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जहां धर्म हमें खूंटे से बांधता है वहीं योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। सतगुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार जब पूरे शरीर को ठीक से थामना सीख जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। यही योग है। वहीं पर महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। आसान भाषा में कहें तो मन को भटकने न देना और एक जगह स्थिर रखना ही योग है। योग के प्रकार। ठीक ठीक कहना तो मुश्किल है कि योग के प्रकार कितने हैं, लेकिन हम यहाँ आमतौर पर चर्चा में आने वाले प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। पहला, राजयोग। योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के युगों की कोई ना कोई खासियत जरूर है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर आत्मनिरीक्षण किया जाता है। या ऐसी साधना है जिसे हर कोई कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है और योग सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने इसके 8 प्रकार बताए हैं। पहला, यम अर्थात शपथ लेना। दूसरा, नियम अर्थात आत्म अनुशासन करना। तीसरा, आसन अर्थात मुद्रा। चौथा, प्राणायाम अर्थात सांसों पर नियंत्रण। पांचवा, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। छठा, धारण अर्थात एकाग्रता। सातवां, ध्यान अर्थात मेडिटेशन। और आठवां, समाधि अर्थात बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन। दूसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना गया है। यह ज्ञान और स्वयं से परिचय करने का जरिया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही होती है। चिंतन करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान योग कहलाता है।
साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन कर बुद्धि का विकास किया जाता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वयं में लुप्त अपार संभावनाओं की खोज कर ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योग कहलाता है। तीसरा, कर्म योग। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। कर्म योग का सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। कर्म योग के जरिए मनुष्य किसी मोह माया में फंसे बिना सांसारिक कार्य करता जाता है और अंत में परमेश्वर में लीन हो जाता है। गृहस्थ लोगों के लिए यह योग सबसे उपयुक्त माना गया है। चौथा, भक्ति योग। भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ है जुड़ना। ईश्वर, सृष्टि, प्राणियों, पशु पक्षियों आदि के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को ही भक्ति योग माना गया है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन व अमीर व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी न किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है। बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा गया है। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है ताकि हम अपने उद्देश्य को सुरक्षित हासिल कर सकें। पांचवा, हठ योग। यह प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ में हा का अर्थ हकार यानी दाई नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। वहीं ठा का अर्थ ठकार यानी कि बाई नासिका स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं। जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। हठ योग के जरिए इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हठ योग किया करते थे। इन दिनों हठ योग का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इसे करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। छठा, कुंडलिनी लय योग। योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। इस दौरान वह सभी 7 चक्रों को क्रियाशील करती है। इस क्रिया को ही कुंडलिनी लय योग कहा जाता है। इसमें मनुष्य बाहर के बंधनों से मुक्त होकर भीतर पैदा होने वाले शब्दों को सुनने का प्रयास करता है। इसे नाद कहा जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त होती है और एकाग्रता बढ़ती है। योग के फायदे। योग 3 स्तरों पर काम करते हुए व्यक्ति को फायदा पहुंचाता है। इस लिहाज से योग करना सभी के लिए लाभकारी है। पहले चरण में यह शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डालते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इस प्रकार योग के लाभ विभिन्न स्तर पर मिलते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी पुश कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।